राजस्थान में तापमान का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हीट वेव के असर से जनजीवन प्रभावित है। राजस्थान में तापमान का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हीट वेव के असर से जनजीवन प्रभावित है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी जा रही है। 11 शहरों में दिन का तापमान 48 डिग्री से अधिक है। 20 शहरों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से अधिक है। वहीं सबसे अधिक पारा फलौदी में 49.4 और बाड़मेर में 49.3 डिग्री दर्ज किया गया। जानलेवा गर्मी से कई लोगों की जान जा चुकी है। उदयपुर में 7 साल बाद ऐसी तपिश देखने को मिली है। अजमेर में 47 साल में पारा 46.3 डिग्री तक पहुंच चुका है। जयपुर में गर्मी का 8 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे समझना चाहेंगे कि राजस्थान के सीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में पिछले दिनों से जिस तरह से तापमान बढ़ा है, काफी चिंता का विषय है। नौतपा तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हीट वेव जो है वो कहीं ना कहीं आमजन को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं राजस्थान के एक अलग अलग शहरों का अगर टेम्परेचर देखा जाए, लगभग 46 डिग्री से ऊपर जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो 20 जिलों से अधिक की संख्या है। यानी पिछले कई वर्षों से जितना तापमान जो था वो रिकॉर्ड हुआ, लगभग 8 साल, कहीं पर 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ दिख रहा है। जयपुर की ही बात कर लें, 46.4 डिग्री कल का टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। और इससे पहले 8 साल पहले 46.5 डिग्री मई के महीने में टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। तो मई के महीने में जितनी गर्मी अमूमन तौर पर पिछले वर्षों से पड़ती हुई आ रही है, उसके मुकाबले ये मई जो है वो कहीं ज्यादा तपाने वाली है और इसमें तापमान भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। और इस बीच हमने देखा भी है, हीट वेव के बीच में मोर्टेलिटी बढ़ी है। राजस्थान के कई जिलों से इस तरह की सूचनाएं आई हैं जहां पर हीट वेव के चलते लोगों की जान भी गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक लेने के साथ साथ निर्देश भी दे रहे हैं। अधिकारियों को पहले से अलर्ट किया था, कंट्रोल रूम पहले सुचारू कर दिए थे और उसके साथ साथ मेडिकल डिपार्टमेंट हो, ऊर्जा डिपार्टमेंट हो, तमाम डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट वहां पर किया था। अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त वहां पर कर दी गई थी और हर बिंदु पर कहीं ना कहीं फोकस करने के लिए कहा था। आज भी हमने देखा सीएस को बुलाया और उसके बाद में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जो थे उनके साथ में मुलाकात करते हुए राजस्थान में पेयजल, विद्युत आपूर्ति सहित तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका फीडबैक वहां पर लिया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी भी ये कहा जा सकता है कि तापमान से राजस्थान के वासियों को राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 29 मई को सक्रिय होगा, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन तक कुछ फौरी राहत, यानी 2 से 3 डिग्री तक जो टेम्परेचर में गिरावट आएगी उससे कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन उसके बाद में जून का तापमान भी एक तरह से रिकॉर्ड दर्ज करता हुआ देखा जाएगा और फिर जून भी कहीं ना कहीं तपाने वाला निकलेगा। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, जो व्यवस्थाएं हैं उनको और कैसे सुचारू किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो निगाहें वो बरकरार हैं और उसी को लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट, जो खासतौर से महकमे अगर देख लिए जाए, चाहे स्वास्थ्य महकमा देखा जाए, ऊर्जा विभाग देखा जाए, जलदाय विभाग जाए, इन तीनों महकमों की काफी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसे में तीनों डिपार्टमेंट्स पर काफी अच्छी नजर है और सीएस को बुलाकर आज मुलाकात करते हुए फीडबैक तो लिया ही, लेकिन आगे के दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। अनिल, आईएमडी की तरफ से गर्मी को लेकर क्या कहा जा रहा है? राजस्थान की अभी स्थिति, कई शहरों में बढ़ता ग्राफ जो देखा जा रहा है उसको लेकर जानकारी दीजिए और इसके साथ ही ये भी बताइए कि राजस्थान में अभी कहां कहां पर आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अगर देश भर की स्थितियां देखी जाए, कहीं पर बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई है। हमने देखा कि बिहार में तूफान जो आ रहा है उससे मोर्टेलिटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सहित पूरी इलाका जो देखा जाए तो यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है। दोनों अलग अलग विपरीत स्थितियां हैं और दोनों की स्थितियों का अगर देखा जाए तो एक तरफ पानी की अधिकता से लोग जो है वहां पर जान उनकी जा रही है, तूफान वहां पर आ रहा है। राजस्थान में भी अगर देखा जाए तो ये हीट वेव है, इस तरह की गर्मी, ये लू जो थी, ये जो अक्सर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों पहले इस तरह के मौसम और माहौल मई महीने में देखा गया था, लेकिन अब जो है
व्यवस्थाएं, क्योंकि हमने देखा कि पेयजल की किल्लत पिछले कई दिनों से शहरों में भी देखने को मिल गई थी, और उसके बाद में बिजली कटौती, विद्युत कटौती जो थी वो गांवों के बाद में शहरों की ओर भी आई, क्योंकि लगातार जब दबाव बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, तो आपूर्ति नहीं हो पाती है, और आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उस वजह से कट जो है वो जरूर यहाँ पर लगते हैं, और ये वजह है कि विद्युत कटौती भी शहरों में भी होने लगी। तो ऐसे में अब व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो सकती हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर विभागवार महकमे जो है नजर बनाए हुए। मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पर निगाहें भी बनाए हुए, और क्या अल्टरनेटिव रास्ते निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि टैंकर्स जो पानी की सप्लाई कर रहे थे, काफी दबाव उनके ऊपर बढ़ा, दबाव बढ़ने के चलते हमने देखा कि कई लोग जो राशि कीमत थी उससे ज्यादा मांगने लगे, कहीं पर 1000 रुपये टैंकर के मांग रहे, कहीं 1500 रुपये टैंकर के पानी सप्लाई मांग रहे थे। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, उसके बाद में सतर्कता हुई और अलर्ट वहां पर किया गया, अधिकारियों ने सख्ती वहां पर करी। तो कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाओं पर अगर अधिकारियों की पकड़ रहती है और लगातार मॉनिटरिंग होती है, तो उसके बाद में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो पाती हैं। और यही वजह है कि मुखिया जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो लगातार मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।